वालेकुम क्लास, आई एम सैफ यूनुस। आज हम पाकिस्तान नेवी में एज अ सेलर ब्रांच का एक सेलर टेस्ट एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर करेंगे। इस टेस्ट एक्सपीरियंस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं इंटेलिजेंस के और एकेडमिक के, वो इसमें शेयर किए जाएंगे। और इसके अलावा इसी क्वेश्चंस में से जो नेक्स्ट आने वाले एग्ज़ाम है उनमें पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं। अगर आपने हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना है तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप हमें इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करें, जिसमें हम आपको कंप्लीट वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक के कंप्लीट पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे आपकी 100% कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहते हो तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जहाँ पे जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट हमारे पास एक इंटेलिजेंस वर्बल का क्वेश्चन है। इसमें हमें एक सीरीज़ दी गई है, सीरीज़ में कुछ नंबर्स हैं। इन नंबर्स को देखते हुए जो हमारा नेक्स्ट नंबर है वो होगा, वो हमने फाइंड करना है। तो फर्स्ट हमारे पास है कंप्लीट द सीरीज़। सीरीज़ में 7 है, 49 है, 6 है, 36 है एंड 5 है। अगर हम देखें 7 के बाद 49 मीन अगर हम 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो जो आंसर आएगा वो होगा 49 मीन 49 विल बी द नेक्स्ट नंबर। इसी तरह हमारे पास 6 है। 6 को अगर हम 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 36 मीन 36 विल बी द नेक्स्ट नंबर। मीन इसमें जो सीरीज़ है वो हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है, अगर हम फर्स्ट नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और जो उसका आंसर होता है वही उसका नेक्स्ट नंबर होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास 5 है। अगर हम 5 को 5 के साथ ही मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 25 मीन 25 विल बी द नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट हमारे पास है हॉट इज़ टू बर्न एज कोल्ड इज़ टू। जो हॉट है उसका जो रिलेशन है वो बर्न के साथ है, जो कोल्ड है उसका रिलेशन किसके साथ होगा? तो उसका रिलेशन हमारे पास फ्रीज़ के साथ होगा। मीन अगर आप किसी चीज़ को बर्न करते हैं तो वो हॉट हो जाती है, और अगर हम किसी चीज़ को फ्रीज़ करते हैं तो वो नेचुरली कूल्ड हो जाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज़। ये भी हमें एक सीरीज़ दी गई है, जो नेक्स्ट नंबर है वो हमने फाइंड करना है। तो फर्स्ट हमारे पास है 101 है, 105 है, 111 एंड 119 है। अगर हम 101 में कितने नंबर ऐड करें वो 105 बन जाएगा। उसमें अगर हम 4 नंबर ऐड कर दें तो 105 बन जाएगा। उसके बाद अगर हम 105 में कितने नंबर ऐड करें वो 111 बन जाएगा। तो अगर हम उसमें 6 नंबर ऐड कर दें तो हमारे पास 111 बन जाएगा। उसके बाद अगर हम 111 में कितने नंबर ऐड करें वो 119 बन जाएगा। तो उसमें अगर हम 8 नंबर ऐड कर दें तो हमारे पास 119 बन जाएगा। मीन जो हमारे पास सीरीज़ चलती आ रही है वो 4 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 8 है। तो उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आएगा वो क्या होगा? 10 होगा। मीन अगर हम 119 में अगर हम 10 नंबर्स ऐड कर देते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर होगा वो हमारे पास क्या होगा? 129 विल बी द नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 4th इज़ टू अप्रैल, 7th इज़ टू। जो हमारे पास है 4 नंबर पे वो हमारे पास अप्रैल है, और 7th नंबर पे हमारे पास कौन सा होगा? तो हमारे पास जुलाई है। ये हमारे पास मंथ्स है। मंथ जो 4 नंबर पे मंथ होता है वो अप्रैल होता है, और जो 7th नंबर पे मंथ होता है वो हमारे पास जुलाई होता है। नेक्स्ट हमारे पास ये कोडिंग डी कोडिंग का क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास है इफ़ अगर डी सी एफ मीन्स बैट देन ई सी वी मीन्स। तो ई सी वी का क्या मतलब होगा? तो हमारे पास है कैट। अगर हम देखें ये हमारे पास एक कोड है डी सी एफ, इसका मीन हमारे पास वर्ड जो है वो है बैट। तो ई सी वी का हमने मीन निकालना है। तो अगर हम देखें डी को हमने कोड किया हुआ है बी के साथ, और हमने सी को कोड किया हुआ है ए के साथ, और उसके बाद हमने जो एफ़ है उसको कोड किया हुआ है डी के साथ। तो अगर हम देखें ये हमारे पास अल्फ़ाबेटिकली सीरीज़ है। तो अगर हम देखें जो डी है, डी की जगह हमने लिखा हुआ है बी, यानी कि डी वर्ड है। डी के जो पीछे वर्ड हमारे पास है वो सी है, उसको हमने स्किप करना है, और जो उसके बाद नेक्स्ट है वो हमने बी है, तो वो हमने यहाँ पे लिख देना। मीन डी की जगह हमने क्या लिखेंगे? बी लिख देंगे। इसी तरह हमारे पास जो सी है, सी के जो हमारे पास पीछे हमारे पास जो वर्ड है वो बी है, बी को हमने यहाँ पे स्किप करना है, और जो नेक्स्ट हमारे पास ए वर्ड है उसको हमने यहाँ पे लिख देना है, यानी कि सी की जगह ए हमने लिख दिया। उसके बाद हमारे पास एफ़ है। एफ़ के जो हमारे पास पीछे हमारे पास जो वर्ड है वो हमारे पास ई है। ई को हमने स्किप करना है, और जो नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आ रहा है वो डी है, तो यहाँ पे हम डी लिख देंगे। मीन हमारे पास ये जो कोड था इसका जो वर्ड बना ये बी बैड बना, तो ये हमने बना लिया। नेक्स्ट हमारे पास कोड है ई सी वी। तो ई सी वी का जो वर्ड बनेगा वो हमने फाइंड करना है। तो ई है, ई के जो पीछे हमारे पास जो वर्ड है उसको हमने स्किप करना है, और जो नेक्स्ट सी है, सी को हम यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि ई की जगह हमने सी लिख देना है। उसके बाद हमारे पास सी है। सी के जो हमारे पास पीछे वर्ड है इसको हमने स्किप करना है, और जो नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आ रहा होगा ए, उसको हमने यहाँ पे लिख देना है, यानी कि सी की जगह हमने ए लिख देना है। उसके बाद हमारे पास वी है।
वी के जो हमारे पास पीछे वर्ड्स यू है इसको हमने स्किप करना है, और जो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है वो टी है, तो यहाँ पे हम टी लिख देंगे। मीन जो हमारे पास ये कोड है ECV, इसका जो मीन है वो क्या है, कैट है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस है, इन ऑप्शंस में जो डिफरेंट है वो हमने फाइंड करना है। फर्स्ट हमारे पास A+B है, सेकंड हमारे पास B+C है, थर्ड हमारे पास CDE है, और फोर्थ हमारे पास DEE है। अगर हम देखें A के बाद B है तो B को उन्होंने 2 टाइम्स लिखा हुआ है। उसके बाद B है, B के बाद आता है C को भी उन्होंने 2 टाइम्स लिखा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास CDE है, तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास तीनों जो वर्ड है वो सिंगल है। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ है D है, D के बाद E आता है, तो E को भी उन्होंने डबल कोड किया हुआ है। मीन अगर हम देखें फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, तो ये हमारे पास सेम है, यानी कि एक फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। और जो हमारे पास थर्ड नंबर है, तो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट है, यानी कि ये सिंगल वर्ड से बिलोंग कर रहा है, CDE। तो ये हमारे पास क्या होगा, डिफरेंट होगा। मीन CDE इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ये भी हमारे पास इसी तरह के क्वेश्चन है। हमारे पास कुछ ऑप्शंस है जो डिफरेंट है वो हमने फाइंड करना है। फर्स्ट हमारे पास संडे है, सेकंड हमारे पास मई है, थर्ड हमारे पास जून है, और फोर्थ हमारे पास जुलाई है। अगर हम लास्ट वाले तीनों देखें तो ये हमारे पास कुछ मंथ्स के नेम है। मीन ये मंथ फैमिली से बिलोंग करता है। और जो फर्स्ट है ये हमारे पास एक डे का नेम है, यानी कि संडे है, तो ये हमारे पास डे फैमिली से बिलोंग करता है। मीन ये जो है, जो हमारे पास संडे है ये इन सारों से क्या होगा, डिफरेंट होगा। मीन संडे इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है, ये फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए। फर्स्ट हमारे पास है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं, तो हमारे पास ये इसी तरह भी आ सकता है, या फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड, तो उसे हम कहते हैं करंट कहते हैं। और जो करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, और इसका जो करंट का जो यूनिट होता है वो होता है एम्पेयर होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का SI यूनिट क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी का SI यूनिट हर्ट्ज होता है, और इसको HG से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन इज़ ड्यू टू। जो प्लैनेट्स की मोशन है सन के अराउंड वो किसकी वजह से होती है, तो वो हमारे पास होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो किसी भी चीज़ के ऊपर किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो अगर हम देखें ये हमारे पास सन है, सन के अराउंड ये हमारे पास प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। सन का जो मैस होता है ये दूसरे प्लैनेट्स की निस्बत काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये इसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। ये अगर हम देखें ये जो प्लैनेट्स हैं ये अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, इस तरह ये सारे अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो सन होगा ये हर प्लैनेट्स के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा और उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि हर प्लैनेट्स के ऊपर ये इसने ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई की। तो इससे ये होगा कि ये जो प्लैनेट्स हैं ये अपने ही ऑर्बिट्स में क्या करते रहेंगे, रिवॉल्व करते रहेंगे, अपनी ऑर्बिट्स में बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं ये इन ऑर्बिट्स को इन प्लैनेट्स को ऑर्बिट में रिवॉल्व करवाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, तो होती है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अगर हम देखें ये हमारे पास एक मैग्नेट है, मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल है और एक हमारे पास क्या है, साउथ पोल है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ये नॉर्थ पोल से इमिट हो रही होती है, और साउथ पोल में क्या हो रही होती है, अब्जॉर्ब हो रही होती है। तो इनकी डायरेक्शन किस तरह बनती है, नॉर्थ टू साउथ। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन द वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ को हमने डिफाइन करा, तो ऐसी क्वांटिटीज़ विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जो हमारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रखती हैं उन क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे पास वेलोसिटी है, वेट है, फ्रिक्शन है, उसके अलावा हमारे पास फोर्स आ सकती है, उसके अलावा हमारे पास एक्सेलरेशन हो सकता है, उसके अलावा हमारे पास मोमेंटम हो सकता है। तो ये हमारे पास और भी मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ हैं जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है इसको हम एक एरो हेड से डिनोट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है, अगर आपसे पूछ लिया जाए डिफाइन द स्केलर क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रखती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। और एग्जांपल के तौर पर हमारे पास स्पीड हो सकती है, मैस हो सकता है, उसके बाद वॉल्यूम है, टाइम है। तो ये सारी जो एग्जांपल है ये स्केलर क्वांटिटीज़ की हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। फर्स्ट हमारे पास है मोस्ट ऑफ द नाउन एलिमेंट्स आर। पीरियोडिक टेबल में जो मोस्ट एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, तो वो हमारे पास है मेटल्स हैं। अगर हम देखें तो ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, कलरफुल है, तो इसमें हमारे पास डिफरेंट कलर्स हैं। फर्स्ट हमारे पास जो रेड कलर है ये मेटल्स को शो कर रहा है, सेकंड हमारे पास येलो कलर है ये मेटलॉइड्स को शो कर रहा है, थर्ड हमारे पास ब्लू कलर है
ये हमारे पास नॉन मेटल्स को शो कर रहे हैं। अगर हम देखें जो रेड कलर है, ये रेड कलर में हमारे पास मेटल्स लाइज कर रहे हैं। तो ये जो मेटल्स हैं ये हमारे पास ज़्यादा अबंडेंट में यानी कि ज़्यादा पाई जाती हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है, हमारे पास हु वाज फर्स्ट प्रिपेयर सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को फर्स्ट टाइम किन्होंने प्रिपेयर किया था, तो वो थे जाबर बिन हयान। और इसका जो फार्मूला है वो H2SO4, जिसे हम H2SO4 इस तरह कोड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मूला ऑफ एस्पायरिन। एस्पायरिन का फार्मूला क्या है? तो एस्पायरिन का वो फार्मूला है C9H8O4, यानी कि C9H8O4। तो इसको हम इस तरह कोड कर सकते हैं। यानी कि आपने केमिस्ट्री में जितने भी हमारे पास सेलर के एग्ज़ाम हो रहे हैं, केमिस्ट्री के जो फॉर्मूले हैं वो आपने लाजमी याद रखने हैं। हर दफ़ा एक या दो आपसे फॉर्मूले लाजमी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मैथमेटिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। फर्स्ट हमारे पास है अ ट्राइंगल विद 3 इक्वल साइड्स। ऐसे ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। और उसकी जो शेप होती है वो हमारे पास इस तरह होती है, जिसकी तीनों साइडें क्या है? इक्वल हैं। उसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। और ऐसे ही ट्राइंगल जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 साइड्स इक्वल होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? आइसोसेलिस ट्राइंगल। और उसकी जो शेप होती है वो हमारे पास इस तरह की होती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं? अनइक्वल होती हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? स्केलिन ट्राइंगल कहते हैं। और जिसकी तीनों साइडें क्या होती हैं? अनइक्वल होती हैं। तो ये आपने लाजमी याद रखनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ x2 - 3। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन का हमने क्या करना है? सोल्यूशन सेट हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास इक्वेशन है x⁻² - 3x है। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास x कॉमन आ सकते हैं। x को अगर हमने कॉमन लिया तो हमारे पास आएगा x-3 आ जाएगा। उसके बाद 0 हमारे इज इक्वल टू 0 है। अगर हम देखें x भी 0 के इक्वल है और x-3 भी क्या है? 0 के इक्वल है। x इज इक्वल टू 0। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं x-3 इज आल्सो इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ से यहाँ पे x की वैल्यू निकालें, x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? +3। तो हमारे पास जो सेट बनेगा वो होगा 0 एंड 3 होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 0 एंड 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ टू राइट रेशो ऑफ टीम वॉन 7 मैचेस आउट ऑफ 10। हमारे पास एक टीम है, उसने 7 मैचेस विन किए हैं आउट ऑफ 10 मैचेस। तो उसकी रेशो को हम किस तरह लिख सकते हैं? तो उसकी रेशो को हम 7/10 या 7/10 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है इन A/B देन A इज कॉल्ड। जो A/B में जो A क्वांटिटीज़ है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इन A/B B इज कॉल्ड। जो हमारे पास A/B में जो B क्वांटिटी है इसको हम किस नाम से डिनोट किया जाता है? तो इसको हम कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जीके के क्वेश्चन से स्टार्ट हो गया। फर्स्ट हमारे पास है अमान सिटी इज़ अ कैपिटल ऑफ विच कंट्री। जो अमान सिटी है ये किस कंट्री का कैपिटल है? तो ये हमारे पास है जॉर्डन का कैपिटल है। नेक्स्ट हमारे पास है तौनसा ब्रिज लाइज ऑन विच रिवर। जो तौनसा ब्रिज है ये किस रिवर के ऊपर तमीर किया गया है? तो ये हमारे पास है इंडस रिवर के ऊपर, यानी कि दरिया सिंध के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास है स्मॉलेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो स्मॉलेस्ट डैम है वो कौन सा है? तो हमारे पास वार्सिक डैम है, जिसे दरिया काबुल के ऊपर तमीर किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है सखर ब्रिज लाइज ऑन विच रिवर। जो सखर ब्रिज है ये कौन से रिवर के ऊपर लाइज करता है या तमीर किया गया है? तो ये हमारे पास है इंडस रिवर। तो ये आपने ये जो रिवर्स हैं या ये जो हम ब्रिज पढ़ रहे हैं ये आपने लाजमी याद रखने हैं। ये जीके के क्वेश्चंस में एक दो क्वेश्चन आपसे लाजमी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्लिफ्टन इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान। जो क्लिफ्टन का एरिया है ये पाकिस्तान के कौन सी सिटी में लाइज करता है? तो वो हमारे पास है कराची है। तो ये हमने आपके साथ आज इंटेलिजेंस के और जीके के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ये आपके साथ डिस्कस किए हैं। और इन्हीं क्वेश्चंस में से जो नेक्स्ट आने वाले सेलर के एग्ज़ाम हैं उनमें पूछे जाएंगे, तो आपने इन क्वेश्चंस को लाजमी याद रखना है। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।